बट ये वाली सीरीज हम ऑप्शन बाइंग के लिए रखेंगे क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस के 2 से 3 मेजर फैक्टर है। वन इज विच इज चलो टेक्निकल ठीक है, राइट। बट उसके अलावा भी ऑप्शन बायर्स 2 जगह लॉस करते हैं। जो हम सीखने वाले हैं आज वो हर जगह काम करता है। इट वर्क्स फॉर इक्विटी एफएनओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ना आपने देखा होगा कि यार ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा था काश बुक कर लेगा। ओके, मतलब जो आज हम सीखने वाले हैं वो फ्यूचर्स पे काम करेगा। अच्छा, ये कमोडिटी क्रिप्टो में भी करता है। कितना एक कैपिटल अमाउंट आपके हिसाब से होना चाहिए? इतना है तो एफएनओ ट्रेडिंग में आओ, वरना म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करो। सी जिन 2 लोगों से मैं मिलवाने वाला हूँ उन दोनों ने तो 30,000 से बड़ा अमाउंट कर लिया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और आई शुड से ये जो बनने वाला है ये पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट की एक पूरी सीरीज बनने वाली है जहां मैं और मेरे जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल यंग गाय, फुल ऑफ एनर्जी एंड नॉलेज, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे चार्ट्स पे, लेवल्स पे, प्राइस एक्शन के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग भी। बेसिकली क्या है, देखो सेबी क्या करता है, हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि भाई ऑप्शन बायर्स बोला जाए या रिटेल वाले बोला जाए 90% लॉस में है, कभी 91%, 92% लॉस में, 85% लॉस में। और स्पेशली ये सब जाते हैं ऑप्शन बाइंग की वजह से। क्योंकि होता क्या है ना, लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं 2 रुपए का ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, दूर का है, 3, 4, 5, 10 भी हुआ तो मैं ट्रेड कर लूंगा। बट होता क्या है, वो 2 रुपए से नीचे नीचे डाइल्यूट हो जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट है जिन्होंने तसल्ली से खूब इसमें रगड़ के मास्टरी करी है ऑप्शन बाइंग में। प्रॉपर इन्होंने लेवल्स निकाले हैं कि किस तरीके से डिमांड जोन को पकड़ा जाए, सप्लाई जोन को पकड़ा जाए। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि ये खुद के सेटअप्स बनाते हैं कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन को, वॉल्यूम्स को, कुछ इंडिकेटर्स को मिलाकर, ताकि ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट हो जाए। और मैं रिक्वेस्ट इनसे ये भी करूंगा कि ये हमें सिखाएं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर मनीष। हाय मनीष, कैसे हो? बहुत अच्छा है सर, आप बताओ। ऑल गुड। लॉन्ग टाइम हो गया, लास्ट टाइम हमने और आपने, आपको याद होगा आई गेस 5-6 महीनों के आसपास हो गए, राइट। जिन लोगों ने मनीष का पहला वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। उन्होंने उस टाइम भी हमें आई गेस आपने कुछ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सिखाया था। हाँ, आई एट दैट टाइम आई टॉट यू कि ट्रैप ट्रेडिंग पे है ना, कहते हैं हम देखो लाइक हमेशा मैं थोड़ा अवेयरनेस कराना चाहता हूँ इंडियन रिटेल ऑप्शन बायर्स के लिए। ओके ठीक है, ऑप्शन बायर्स को अगर आपको रियलाइज है या नहीं है, ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस के 2 से 3 मेजर फैक्टर है। वन इज थीटा डीके, विच इज चलो टेक्निकल ठीक है, राइट। बट उसके अलावा भी ऑप्शन बायर्स 2 जगह लॉस करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा लॉस का रीजन होता है ऑपरेटर ट्रैप, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा रीजन होता है कि गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेना, विच इज लॉजिकल, राइट। सो गलत डायरेक्शन में ट्रेड चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आज भी हम भी कभी कभी, मार्केट किसी के हाथ में मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, राइट। बट ऑपरेटर ट्रैप को हम लाइव मार्केट के अंदर अगर हम डिटेक्ट कर लें तो एटलीस्ट हम हमारा ना तो प्रॉफिट बचा सकते हैं। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ना आपने देखा होगा कि यार ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा था काश बुक कर लेता, रिवर्सल डेटा आया, रिवर्सल डेटा हमने देखा ही नहीं, ऑपरेटर ने हमें ट्रैप कर दिया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा एंट्री पॉइंट है ना परफेक्ट नहीं होता। तो लास्ट टाइम एक मेथड बताया था फेयर वैल्यू गैप का, राइट, जिसके अंदर अगर आप फेयर वैल्यू गैप हमारे दिए हुए मेथड से आप नहीं करते हो तो हर बार आप ऑप्शन महंगे प्राइस पे खरीदोगे। ओके, अगर ऑप्शन खरीदोगे ही महंगे प्राइस पे तो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं बैठेगा मेरा, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो एक वो मेथड हो गया। उसके अलावा एक ट्रैप ट्रेडिंग का मेथड है जो इस वीडियो सीरीज में क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज थी स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट पे, बट ये वाली सीरीज हम ऑप्शन बाइंग के लिए रखेंगे क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम आपको ना कहते हैं बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं, ठीक है, जो ऑप्शन बाइंग से नेट 5 साल से नेट प्रॉफिटेबल है। भाई 5 साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना, हाँ, ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। हम आपके लिए लेके आएंगे इंडिया के लिए कि वो ट्रेडर कौन है एंड हाउ ही वाज एबल टू अचीव दैट। अच्छा, हम ये कितने पॉडकास्ट की सीरीज करने वाले हैं आपके साथ? हम 3-4 तीन, जो फ्लो के साथ चलता है, जो फ्लो मतलब यार जो पब्लिक की डिमांड आती है। हाँ, पब्लिक की जैसे जैसे डिमांड आती रही, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहते हैं एक पॉडकास्ट करा था जिसके अंदर मेरा पहला 5 लाख भी हो गया, तो दूसरा भी आ गया, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने करा था, आपने कहा था ट्रैप ट्रेडिंग करो, और वहाँ पे आपने जैसे आपने बताया फेयर वैल्यू गैप वगैरह सिखाया था। फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी वाला, लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी होगा तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी, ऑप्शन बाइंग में लिक्विडिटी नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, राइट। वो तो
डीके जीरो होने के लिए बना है। बट मुझे ये समझना है, जो हम सीखने वाले हैं आज, वो हर जगह काम करता है? It works for equity, F&O. See, my all research is on F&O only. Okay. Please, equity पे don't apply. ठीक है। Because equity works on wave theory, Right. okay, and F&O trading works on multiple theories. अच्छा। Okay, so I'm going to clear you the toughest part. Okay, मतलब जो आज हम सीखने वाले हैं वो फ्यूचर्स पे काम करेगा, F&Os. एफएनओ फ्यूचर्स पे करेगा ऑप्शन। अच्छा, ये कमोडिटी क्रिप्टो पे भी करता है? वहाँ पर भी Yes, made for all. मेड फॉर ऑल। F&O में जो भी होगा, CFDs होंगे, like forex भी होगा, उस पे भी करेगा, BTC पे भी करेगा, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर हर जगह। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है ना, कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, उनमें लिक्विडिटी होती नहीं है, जैसा आपने कहा। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको डायरी और पेन नोटबुक रेडी रखना है, या अगर आप लैपटॉप से ही देख रहे हो तो साइड में पैरेलली जो मनीष सिखाने वाले हैं आज हमें। अच्छा, पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा था थीटा डिके, रादर देन कि मैं आपको डायरेक्टली अपने व्यूअर्स को हम लोग जंप करके लेके जाएं स्क्रीन पर, फिर थोड़ा सा उन्हें रॉकेट साइंस लेके एक फ्लो में चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं तो जल्दी में नहीं हूँ, और आई गेस मनीष भी जल्दी में नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, आप लोग भी आराम आराम से सीखो। पहला समझते हैं थीटा डिके है क्या। बेसिकली होता क्या है कि निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, ठीक है। और 25,000 का कॉल एट प्रेजेंट उसका प्राइस जीरो होना चाहिए था, ओके। राइट। बट हम क्योंकि एक्सपायरी थोड़ी दूर होती है, राइट। तो वो ऑप्शंस हम एज अ बैटिंग मान लो, ओके। या फिर ना कहते हैं हम एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के ना एक बैट करते हैं कि है। हमें 150 रुपये में दे दो, अगर मार्केट हमारे फेवर में गया तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ प्रॉफिट्स हो जाएंगे, राइट। सो बट अगर मान लो मार्केट में हमने 150 रुपये वो ले लिया और मार्केट समहाउ 50 पॉइंट पे ऊपर नीचे हो गया, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास जाएगा उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, राइट। मतलब दैट इज थीटा डिके, टाइम वैल्यू। ठीक है। और क्या रीजंस होते हैं जो आपने कहा कि ऑप्शन बायर्स को मेजरली लॉसेस होते हैं? डायरेक्शन रॉन्ग, ओके। राइट, कि आपको मान लो कि आपने ट्रेड प्लान, बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स है ना, जो मैं स्क्रीन पे भी बताऊंगा। अगर वो 5 स्टेप किसी ने फॉलो कर लिए ना, तो उनकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, ट्रेड प्लान बड़ा इजी हो जाता है। होता क्या है कि एक दिन पहले का ट्रेड प्लान अलग होता है, लाइव मार्केट का ट्रेड प्लान अलग होता है। ओके, हम एक दिन पहले ऑब्वियसली कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मार्क करके आते हैं, बट लाइव में अगर मार्केट सही जगह ओपन नहीं हुआ तो फेल हो गया, लेवल्स अलग हो गया, यानी मार्केट में डेटा कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। हमने सोचा बाय ऑन डिप होगा मार्केट, बट मार्केट सेल ऑन राइज हो गया। तो पहले एक बंदे को अपना काम करने देंगे। F&O ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब कि जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा, बट कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर एक बंदे ने अपना पेट भर लिया तो दूसरा बंदा भी अब वो बैठा थोड़ी नहीं रहेगा। सो इसलिए लाइक मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि F&O ट्रेडिंग इज प्रॉपर कैलकुलेटिव गेम। अगर आपके पास कैलकुलेशंस करना आता है या फिर ऑपरेटर को ट्रैक करना भी आता है, समहाउ कुछ कैलकुलेशंस होती है, तो आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। लेकिन आपने भागती हुई ट्रेड में सोचा, ग्रीन में ग्रीन सोचा, तो ग्रीन सोचना ही मत कभी। मतलब रिवर्सल ज्यादा बेटर है पकड़ना, रादर देन F&O ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स ओनली। ओके, ठीक है। डायरेक्शनल 20 दिन में से 2 दिन या 4 दिन डायरेक्शनल होंगे, बाकी के 16 डेज तो रिवर्सल ही रहेंगे, राइट। अच्छा, अब मुझे इसमें ये भी समझना है, कितना एक एटलीस्ट एज आप 5-7 साल से F&O ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने खूब लोगों से मिले होगे, लाखों लोगों से आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, चले जाते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ कंसिस्टेंट रह पाते होंगे। कितना एक कैपिटल अमाउंट आपके हिसाब से होना चाहिए कि भाई XYZ अमाउंट इतना है तो F&O ट्रेडिंग में आओ, वरना म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करो? जिन 2 लोगों से मैं मिलवाने वाला हूँ, उन दोनों ने तो 30,000 से बड़ा अमाउंट कर लिया, 50x 30x। बट बीच में कुछ इन्फ्यूज भी करा होगा बीच में? नहीं 30,000 से उन्होंने पूरा आना था 20-25 कर लिया, बट सो अमेजिंग। दैट इज क्योंकि देखो उनकी कंडीशंस ऐसी थी ना कि दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस इन देयर लाइफ। ओके। या तो यहाँ था या सब कुछ नहीं था उनकी लाइफ में, राइट। एक की मॉम का क्या था कि लाइक मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा हाई थे एंड डिवोर्स थे, तो उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, तो वो बेचारा लाइक बच्चा ही है, मतलब ही इज़ वेरी यंग, राइट, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो दैट्स वाई ही वॉज वेरी फोकस्ड, ठीक है, इसलिए उसने 30,000 से ही कर लिया, ठीक है। बट दूसरा बंदा भी ऐसे ही था कि उसके घर वालों ने इस कंडीशन आ गई थी कि घर वालों ने बोला कि डू और डाई, लिटरली ही ऑल्सो वेंट फॉर कुछ करने चला भी गया था, बट समहाउ दीपक सर की एक रील देख ली और हमारा कोई इवेंट था उसने ज्वाइन कर लिया। मैं यहाँ पर व्यूअर्स को पहले ये डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ,
मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा. एज मनीष सेड, जीरो सम गेम है. FNO, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा. किसी भी हाल में डू नॉट टेक एनी सच स्टेप जो आपको हार्म करे, आपकी फैमिली को हार्म करे. पैसा आएगा, मैं एक जाएगा. अच्छी स्टोरी बताता हूँ. मेरे अंकल की है ना, 2008 के क्रैश में उनको 4 करोड़ का लॉस हुआ ओह शिट, उस टाइम पर. उस टाइम पे. उनके खुद के भाई, सगे भाई वगैरह तो सब भाग गए, राइट. कोई पीछे नहीं, सब. बट वो बंदा जब वापस खड़ा हुआ ना, तो उसने 4 करोड़ कमाने की, हर साल कमाने की कैपेबिलिटी अचीव की. सो मनी लॉस्ट इज नॉट लॉस्ट. ओके, इट्स लाइक लर्निंग ओनली. अगर आप लर्निंग जैसे लोगे ना, आप स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पा रहे हो, कोई इशू नहीं है. रियल लाइफ के अंदर इफ यू गोइंग टू डू एनी बिजनेस, ट्रस्ट मी, आपका माइंडसेट है ना इतना स्ट्रांग हो गया है. स्टॉक मार्केट है ना, आपका माइंडसेट बहुत, मतलब भाई मैं बोलो, पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं. आप बिजनेस कर सकते हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो गया. यार मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चाय का ठेला लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं. मतलब एक कहना कहते हैं, रिपोर्ट भी बोलती है कि लोग जितना ज्यादा आना कहते हैं पढ़ लिख गए, राइट, उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड मतलब ग्रीड बढ़ जाती है कि यार ईगो बढ़ जाता है. नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूंगा. सो कमिंग बैक, डू नॉट टेक एनी सच स्टेप. और अगर आप किसी से मिलते भी हो जो मार्केट की वजह से, स्पेशली लॉसेस की वजह से परेशान है, कंसोल हिम, बात करो उनसे. वी आर अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग कम्युनिटी. एंड जैसे आपने बोला कि मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए, उन दोनों का एक्सेप्शन था. हाँ, एक्सेप्शन. वो अपनी स्ट्रेटजीज आपके पॉडकास्ट में शेयर भी करेंगे. ठीक है. एक को हम बुलाएंगे सेकंड पॉडकास्ट में, एक को हम बुलाते हैं थर्ड. एक की स्ट्रेटजी मैं ही बता दूंगा, ज्यादा सही रहेगा. बुला दो यार, उनके मुंह से सुनने में मजा आएगा. सीखेंगे उनकी जर्नी क्या है. ओके, आई विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग हिम आल्सो. चलो डन. ओके, वो आते नहीं है फेस पे, बट एक बंदा, एक तो जो स्टॉक स्पीकर ही है. अच्छा, अरे वाह. क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत है ना, कहते हैं मतलब अच्छी स्टोरी है. ही वाज अ गेमर, देन बाद में ना कहते हैं बिकॉज मॉम की कंडीशन ऐसी हो गई थी को स्टॉक मार्केट में आना पड़ा. बड़े भाई ने उसको ट्रेन करा, देन लेटर ऑन मैंने ट्रेन करा, देन ही बिकेम यू नो लाइक अमेजिंग, राइट. तो उसके अलावा मिनिमम 3.5 लाख, मिनिमम 3.5 लाख मान के चलते, चलो राउंड ऑफ 3.5 लाख रुपए होने चाहिए. और 3.5 लाख में फिर आप 5 लॉट से ट्रेड करो. 5 लॉट से कभी भी फियर नहीं होगा. ओके. क्योंकि होता क्या है कि मन थोड़ा हमारा कमजोर है, लेकिन ब्रेन इज वेरी स्मार्ट. इस धरती पे जितने भी ह्यूमंस हुए हैं ना, 99% लोगों के ब्रेन है ना कहते बहुत स्मार्ट है, राइट. अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, 7 रुपये बुक कर रहे हैं, बट लॉस बुक, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 7 रुपये का, बट 20 रुपये का लॉस बुक कर रहे हैं, तो दिल है ना, दिमाग को एक बार मना लेगा, ठीक है, दूसरी बार मना लेगा, दिमाग तीसरी बार बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है. सो व्हेन दोनों एक दूसरे से है ना कहते पैरेलल, फिर वो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल इश्यूज है, राइट. वो होना ही है क्योंकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है. तो अगर वो वाला केस है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कैपिटल 3.5 लाख हो, उसमें से 80,000 आपके अकाउंट में हो, और 80,000 में से 35,000 आपको यूज करना है, विच इज योर कैपिटल का 10%. अगर 10% यूज करोगे तो आपको पता है रिजर्व में आपके पास 90% पड़ा है, और 10% का अगर 50% लॉस भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है. तब भी 5% लॉस हुआ. हाँ, तो अभी कैपिटल का 5% लॉस हुआ, विच इज बियरेबल इन ऑप्शन बाइंग, राइट. बट ये रूल कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है. बट उनका इन दोनों के केस में यही था ना कि इन दोनों ने ये रूल फॉलो करा. समझ गया. अभी मैं एक रीसेंट केस बताता हूँ. मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे कॉल डाला था. फरवरी में अच्छा प्रॉफिट हुआ, लोगों ने उसे देखा. मार्च में बंदे ने ट्रेड करा, मार्च में वो प्रीमियम थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, ठीक है. अब वो बंदा आकर मुझे बोलता है कि ये लॉस हुआ है. वो मैंने कहा लास्ट मंथ अच्छा प्रॉफिट हुआ था. तो बोलता है कि मैंने लास्ट मंथ नहीं लिया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. उसने देखा कि भाई अगला ट्रेड भी अच्छा जाएगा, बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी. कहता है कि मेरे पास 10,000 रुपये थे. अब मैंने सिर्फ उसे एक चीज़ बोली कि 10,000 रुपये में तेरे को FNO ट्रेड करना है, पॉसिबल ही नहीं है. वो 10 का 0 हो जाएगा. और बट अगर आप ROI वाइज देखोगे 100% लॉस है. सी, इंडियन मार्केट में तो पॉसिबल नहीं है कि इफ़ यू गो विद द लोअर कैपिटल, ठीक है. बट BTC के अंदर हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो 2,000 रुपये को 5 लाख ले गया. वाओ. बट उसका केस क्या था कि ही रन्स, मुंबई के अंदर ठेला चलाता है, अच्छा, ठीक है, एंड ही इज डिजेबल पर्सन. ओके. तो अगेन उसका भी केस क्या था कि उसके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं था. तो हमने जो पढ़ाया डिसिप्लिनली फॉलो करा. जैसे आपने वो ट्रेड डाली, अगर वो बंदा डिसिप्लिनली अगर उसको करता, आपकी 10 में से 7 ट्रेड तो मिनिमम राइट जाएगी, राइट. तो 7 में से अगर मान लो 3 गलत भी गई तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है. मैं कहता हूँ 1:1 पे भी अगर आप जाते तो भी 4 आप प्रॉफिट में लेकर जाते, राइट. तो आप नेट प्रॉफिट में ही हो.
और कौन सा बिजनेस है जो आपको ना कहते पर मंथ 5 से 10% 20% रिटर्न बना कोई के नहीं दे? दे सकता। आप, मैं कहता हूँ डीमार्ट जैसा बड़ा स्टोर खोल लो, वो भी नहीं दे सकता। हमारी खुद की शॉप है वी हैव, हमारा 0.5% का रिटर्न है। बोल रहा हूँ नहीं दे सकता। पहले तो लोगों को समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट है, पैसों की खदान नहीं है, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस है। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो बिजनेस है आप उनमें ही पैसा लगा रहे हो, राइट। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लास्ट टाइम तो आपने मुझे सिखाया था वॉल्यूम गैप पर, राइट, फेयर वैल्यू गैप पे। आज आप क्या सिखाने वाले हो वो बताइए। टुडे वी विल बी टीचिंग कि हाउ टू डू द ट्रेड प्लान। ओके, इंडिया के अंदर एक चीज मिसिंग थी, ट्रेड प्लान। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि ट्रेड प्लान होता है क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, राइट। देन कम्स कि हम ट्रैप ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं लोगों को कि ट्रैप ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी हंटिंग क्या होता है, ये आज के उसमें, हाँ ठीक है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट है ना कहते हैं हम लाइक ले सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी ले सकते हैं इफ यू वांट। या सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं उसको, हमारे सेकंड पास पार्ट के सेकंड लिए पार्ट भी हाँ, है, अगर थर्ड पार्ट भी है, आपका व्यूअर्स का अगर इंटरेस्ट होगा राइट। देन वी विल होल्ड दैट फॉर सेकंड पार्ट। तो अगर इस पॉडकास्ट पे 200 कमेंट्स आते हैं, जिसमें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है 200 तो बहुत कम है, मेरे तो कम है, आप मेरे बताओ 20,000 कमेंट आते हैं। आप बताओ कितने बोलने हैं? मिनिमम 1000 कमेंट होने ठीक चाहिए है। कि यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन बाइंग हाँ, एंड प्लीज पोस्ट द ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ठीक है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ऑप्शन बाइंग, तो हम सेकंड पॉडकास्ट में, सेकंड जो हमारी ये 3 पॉडकास्ट की सीरीज है उसमें हम एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी डिटेल में कवर करने वाले हैं। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड चार्ट, सेटअप्स, पैटर्न्स, एवरीथिंग ट्राई करेंगे। लाइव मार्केट में हम लोग एक आधा कैप्चर करके भी दिखाएं कि किस तरीके से ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप लोग भी अपनी नोटबुक्स वगैरह रेडी रखिएगा। दोस्तों हम आ गए अपने वापस से स्क्रीन की तरफ, जहां पर लास्ट टाइम की तरह भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हम लोगों ने बात करी अभी कि हम लोग ट्रेडिंग प्लान तो देखेंगे बाद में, साथ में चार्ट्स में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मनीष भाई पहले तो ट्रेडिंग प्लान समझते हैं। सबसे पहले अब मेरे को बताओ स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन क्या है? बेसिक कि भाई कंपनीज प्रॉफिट कमाएं। नहीं एफएनओ ट्रेडिंग एफएनओ ट्रेडिंग का तो आपने जैसे बताया वगैरह छोड़ो कि जीरो सम गेम है, राइट। लोग उसमें ये एंटिसिपेट करते हैं। फाउंडेशन स्टॉक मार्केट चलता है किस पे? डिमांड सप्लाई। नहीं, उसका भी फाउंडेशन, उसका भी फाउंडेशन। और क्या आएगा बताओ? स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन मनी। मनी, वो तो पैसा ही पैसा है, राइट। ठीक है। इट्स अ मनी मार्केट बेसिकली। ओके, तो मनी विल बी द, हम एफएनओ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। सो पैसा आएगा तभी मार्केट ऊपर नीचे होगा, राइट। राइट। जब पैसा आएगा तो वॉल्यूम जनरेट होंगे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का कोर क्या हो सकता है? एफएनओ ट्रेडिंग का या फिर कुछ भी? वॉल्यूम, ब्रेथ, लिक्विडिटी, बेसिकली वॉल्यूम्स, सॉरी कोर। मतलब स्टॉक मार्केट चलता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम जब आएगी तो कैंडल्स बनेगी, राइट। ठीक है। वो कैंडल एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो जब हमारे पास कोई टास्क आता है ना तो हमें प्रॉपर डिजाइन करना पड़ता है कि कैसे ना कहते मार्केट के अंदर हायरार्की ब्रेकडाउन होगी। ओके। तो पहले सिस्टम का जो हमारा विजुअल, ये जो विजुअल पार्ट है ये उसका है। तो इसके अंदर कैंडल 2 टाइप की डिजाइन होगी, एक तो पैसे आने वाली कैंडल, इनफ्लो, मनी इनफ्लो वाली, ठीक है, ठीक है, एंड एक मनी आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, ठीक है। अब जब मनी इनफ्लो होता है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर तो 2 तरीके से होता है। ओके। कैसे कैसे आप बताओ, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। सीखने के लिए। सो स्ट्रक्चर्ड वे में या फिर अनस्ट्रक्चर्ड वे में? ओके। स्ट्रक्चर्ड वे क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर तरीके से चल रहा है, स्लोली चल रहा है, इज इट? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, ओके, वो सिस्टमेटिक वे में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। एफआई आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसा डाल रहे हैं। पहले कोटक महिंद्रा के शेयर खरीदे, देन उसके अंदर एफएनओ के अंदर उन्होंने प्लेजिंग वगैरह जो भी अच्छा, ठीक है, बनाए, राइट, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड वे में कैसा हो सकता है? कुछ भी उठा के बाय कर लिया, ट्रेड, रैंडम स्पाइक। कब होता है, क्या रीजन होता है? न्यूज़, वॉर्स, राइट, परफेक्ट, वोलेटिलिटी। सो न्यूज़, हर ट्रेडर का सपना होता है जिसको लॉस हो गया, जिसको लॉस हो रखा है ऑब्वियसली कि उसको एक न्यूज़ मिल जाए और सारा लॉस, वो ट्रेंडिंग कवर कर ले पूरा, ठीक है, राइट ना। सारा लॉस एक न्यूज़ में आप सिक्सर लगा सकते हो ना, राइट, राइट। तो न्यूज़ तो हमें टाइम पे कभी मिलेगी नहीं, बट न्यूज़ वाली कैंडल क्या हो सकती है वो आज हम उसका भी बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब पैसा निकलेगा भी
राइट, दो तरीके से निकलेगा, सेम स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। में कैसे निकलेगा? स्लोली एग्जिट कर रहे हैं, एफआईआई बता रहे हैं कि भाई ब्लॉक डील बल्क डील हो गई, राइट। एंड अनस्ट्रक्चर्ड में सेम स्पाइक्स आए, काटा और भग गामा गए, ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, बट स्पाइक्स, ठीक है। तो अब अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टर्म में देखे तो यही चीज डिजाइन करनी है, ठीक है, ठीक है। तो इनकी कैंडल्स अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग होंगी, राइट। बाइंग की अलग, सेलिंग की अलग, बाइंग में भी दो, सेलिंग में भी दो। पैसा तो दोनों साइड आता है ना, एफएनओ ट्रेडिंग में, इनफ्लो आउटफ्लो, हाँ, एफएनओ मींस बाय एंड सेल, बैलेंस दोनों कर सकते हो, राइट, राइट। बट इधर रहना कहते हैं कैंडल, फिर लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ कि स्टॉक मार्केट है ना कहते हैं एक्चुअली कलर पे नहीं चलता, ओके, इट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर, ओके। आपकी ह्यूमन बॉडी है, राइट। जैसे अगर मान लो किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना होगा, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। स्ट्रक्चर तो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं, ओके, पढ़ते हैं फिर, पढ़ा तो देंगे लेकिन नहीं, आप गाइस सोचो कि है ना कहते टिल लेट, चाहे विभोर सर हो, आपको भी किसी ने नहीं पढ़ाया ना, हमको किसी ने पढ़ाया, राइट। बट आई वाज लकी कि मेरे को एक यूएस वाला बंदा था, उसने कुछ क्लूज दिए कि स्ट्रक्चर, ही कीप ऑन आस्किंग दिस स्ट्रक्चर, ओके। मैंने यार ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बात तो सही बोल रहा है, राइट। कि अगर हमारा दिल यहाँ नहीं होके यहाँ होता तो शायद तक हमारी ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर रही होती, राइट। तो देयर शुड बी ए स्ट्रक्चर कि मार्केट के अंदर कलर से क्या लेना देना, कंप्यूटर के कुछ 0-1 से मतलब है, राइट, कलर से कोई लेना देना नहीं था। सो विभोर सर जितना हम सिखाते हैं, राइट, लोगों को ऑप्शन बाइंग कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले हम सिखाते हैं ट्रेड प्लान, ओके, ठीक है। बट ट्रेड प्लान करने से पहले उनको पॉइंटर्स नहीं पता है कि मार्केट के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या पॉइंट देखने होता है, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेड प्लान चाहिए, वन डे बिफोर, एक दिन पहले रात को रेडी रख लिया, रात को हम न्यूज आपका ट्रेड प्लान कभी नहीं होगा, राइट, ठीक है। ऑप्शंस का पूरा एक स्ट्रक्चर है, लाइक ऑप्शन चेन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, राइट। समटाइम्स आप देखते हो बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ, बट एक कैंडल 300-400 पॉइंट के ऊपर आ जाती है, कवर कर देती है, क्योंकि किसी का बाइंग का पैसा डला हुआ वो छोड़ेगा तो नहीं, राइट। तो ट्रेड प्लान एक दिन पहले का भी चाहिए, और लाइव मार्केट कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। एक तो ये ट्रेड प्लान क्या होता है कि बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज, राइट। लेट्स सपोज से कि हमने एक दिन पहले डिसाइड करा बाय ऑन डिप, बट कोई एनी न्यूज के कारण या कुछ ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है अभी, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर अब बाय ऑन डिप तो काम आएगा नहीं आएगा, राइट। और मान लो आ भी गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और लाइव के अंदर अगर मान लो डेटा बन गया कि वापस आना कहते हैं सेल ऑन राइज बन गया, then what we will do, change the strategy, ये बंदा भी लॉस खाएगा नहीं, राइट, बिकॉज ये वेल है, ये बंदा भी लॉस खाएगा नहीं क्योंकि ये भी वेल है, ये लाइव सिचुएशन के हिसाब से बना, ये ऑलरेडी था, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है कि अब हम अगर मान लो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि एक बंदा अपना टारगेट कर ले, ओके। सो अगर आपने ट्रेड अवॉइडेंस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट, अगर दो बंदे लड़ रहे हैं, दोनों वेल है, ठीक है, तो हम तो वैसे भी कुछ नहीं है, इतना बड़ा पैसा लेकर बैठे हुए हैं, हम तो स्मॉल पीसेस है ना, राइट। वो तो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लेके बैठा है, अगर उनके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा, ठीक है, तो हमारे हिसाब से कैसे चलेगा, ठीक है, राइट। तो ये करना भी सिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब आ गया थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, ये तो लाइव मार्केट हो गया, नेक्स्ट स्टेप वॉल्यूम्स, गैप अप्स, नहीं वो तो ये हो, मनी इनफ्लो, ये सब लाइव, सेकंड मनी इनफ्लो वगैरह सब हो गया, ठीक है। थर्ड चीज रहती है एग्जिट प्लान, ओके। ट्रेड लेने से पहले एग्जिट प्लान पहले करना पड़ता है। एग्जिट प्लान कैसे, अब एग्जिट प्लान स्टॉप लॉस भी होते हैं और टारगेट्स। सो एग्जिट प्लान दोनों होंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है। अच्छा, आप जो रखते हो वो मनी के हिसाब से रखते हो कि मेरा एक होता है स्टॉप लॉस कि मैं 4,000 का रिस्क लूंगा, 5,000 का लूंगा, एक होगा स्टॉप लॉस कि भाई इस जोन के नीचे गया बेटर, बेसिकली जोन वाइज जोन रहेंगे,
फिर ऑटोमेटिकली क्वांटिटी हम ऊपर नीचे Adjust कर सकते हैं ना। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो बंदा एक लॉट से ट्रेड कर रहा है कभी ट्रेडर नहीं बन सकता, ठीक है। मिनिमम 5 लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पार्सल प्रॉफिट बुकिंग भी सीखना पड़ेगा, राइट। फुल प्रॉफिट बुकिंग भी सीखना पड़ेगा। तो एक ही लॉट होगा तो आपको हीरो जीरो उधर ही कर रहा हूँ वो मतलब या तो मैं उसमें रखूं या होल्ड करूं, वहीं कंफ्यूजन आ जाएगा। देखो लाइक विभोर सर, हम हमारी इस स्टेज पे आ चुके हैं कि ये ना कहते हमारी कोई ना कोई वर्थ होगी, ट्रेडर को अपनी वर्थ निकालनी पड़ेगी, राइट। ठीक है। सारांश को पता था कि उसकी मॉम का बिल 1 लाख का है, तो उसको दोनों भाइयों को मिलके 1 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। वो जो किसान था उसने 1 लाख रुपए महीने के चाहिए थे, तो उसको ये समझ आ गया कि दिन के 5,000 रुपए निकालना है, तो एक लॉट से पॉसिबल नहीं है। और आप भी है ना कहते अपनी एज के अंदर इस एज पे आगे होंगे कि मिनिमम 50,000 सैलरी आई थिंक होगी नेसेसिटी है, वो तो बेसिक खर्चे बेसिक्स है आज के जमाने में। दिल्ली में तो 1 लाख, राइट। मुंबई के अंदर तो इवन मोर लाइक 1.5 लाख भी कम पड़ता है, मैं रह चुका हूँ, ठीक है। तो अगर पहले आपको अपनी वर्थ निकालनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी नॉलेज को मैच करना पड़ेगा, देन फिर आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज योर ट्रेड प्लान। तो एग्जिट प्लान उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देन फोर्थ प्लान होगा एंट्री प्लान। एग्जिट हमें पहले सिखाया जाता है एंट्री। लोग यूजुअली पहले क्या करते हैं, घुस तो जाते हैं, फिर सोचते हैं एग्जिट कहाँ पे करूं। अपने साथ कितना हुआ यार, हमको किसी ने नहीं सिखाया। जब मतलब मार्केट में नया आता है ना, यार एक काम कर, ये बाय कर ले, अब वो बाय तो कर चुका है, उसको ये नहीं पता एग्जिट कहाँ करना है, राइट। ये हो गया चौथा। फिफ्थ हो गया ऑप्टिमाइजेशन, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो जाता है कि हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस पता है, टारगेट पता है, ठीक है, 1:1 भी मिल रहा है। अब रिवर्सल डेटा आ गया तो हाँ, वहां पे होता है ट्रैप, और आज यही सीखने वाले। यस, परफेक्ट, ठीक है। तो एंट्री प्लान नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। पहले ऑप्टिमाइजेशन और एग्जिट प्लान, ठीक है। तो फ्लो ये रहने वाला है कि भाई हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पहले एक दिन पहले प्लान रेडी करते हैं कि मैं बाय साइड जाऊंगा, सेल साइड जाऊंगा, मार्केट्स में जाऊंगा। फिर मार्केट कहाँ ओपन कर रहा है, अब जो मैंने प्लान करा उस हिसाब से तो ओपन होगा नहीं, गैप अप भी होंगे, गैप डाउन भी होंगे, फ्लैट्स भी होगा, उसके बाद मूव कहाँ आ रहा है। फिर मैं एग्जिट प्लान रेडी करूंगा उसके हिसाब से कि जोन्स कहाँ मेरे बन रहे हैं। जैसे मनीष भाई ने बताया कि मैं अगर बाय साइड हूं तो कहाँ स्टॉप लॉस डालूंगा, जोन वाइज, नॉट प्राइस वाइज। जो लोग ये ट्रेड करते हैं, 3000 आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी लॉस लिमिट फिक्स कर सकते हो, उससे क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी। क्वांटिटी एडजस्ट 3000 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, बट उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो कि मैं एडजस्ट, क्योंकि पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, अपनी ग्रीड फियर के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबने क्या करा, यूट्यूब लाइव देख देख के अपना ना कहते साइकोलॉजी खराब कर ली, राइट। वो भागती हुई ट्रेडों में ट्रेड लेते हैं, बट भागती हुई ट्रेड एफएनओ ट्रेडिंग में सबसे वर्स्ट ट्रेड है। वो किसी में भी हो, सिल्वर का एग्जांपल लो, ऊपर गया, लोगों ने बाय कर लिया 4-4 लाख के आसपास, अभी वो 2.5 लाख पर हो रहे हैं, 2.5 लाख पे रो रहे हैं, फंस गए। बिटकॉइन 1.20 का बाय कर लो, बाय का 2 लाख जाएगा, हमने टॉप पे शॉट मारा, वहां पे नीचे बैठा हुआ है 60। हमारी कम्युनिटी अगर आप जाके देखो बीटीसी वेलेंटर टॉप पे शॉट मार रखा है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एंट्री, कि मुझे का एंट्री लेनी है, और फिफ्थ पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन। आज हम सीखने वाले ऑप्टिमाइजेशन, एग्जिट प्लान कैसे करते हैं और ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, और बाकी 2 पॉडकास्ट और है, ये याद रखना। एंट्री प्लान है ना कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रेटेजीज का पार्ट है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज बाद में, इंडिकेटर बाद में, ठीक है। पहले लाइक सी इंडिकेटर बने थे आपकी पोजीशन को हेल्प करने, एडजस्ट करने के लिए, राइट। बट लोग इंडिकेटर मेन सोर्स लेते हैं, उसके बेसिस पे लोग एंट्री करते हैं। तो सारांश अगर सेकंड वीडियो में आता है तो वो आपको ना कहते हैं ट्रेड प्लान करना बताएगा कि हाउ ही यूज्ड टू डू द ट्रेड प्लान, हाउ ही यूज्ड टू टेक अ एंट्री। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और मनीष ने डिमांड करी है 1000 कमेंट्स की, नीचे लिखना है ऑप्शन बाइंग। हाँ, और उनका पीएनएल भी अगर आपको चाहिए तो मैं ना कहते हैं नहीं, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ना लाइव तो दिखाएंगे, लिंक में डाल देंगे। हाँ, लोगों को ट्रस्ट चाहिए तो जो स्टॉक का वीडियो पड़ा है, डेफिनेटली। सो दीज आर द ऑल द स्टेप्स, ठीक है, आपको करना है। पहले चलते हैं ट्रेड प्लान पे और लाइव ट्रेड प्लान पे, चलिए, ठीक है। सो विभोर सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड, राइट। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक ना सीक्रेट मेथड बताता हूँ, जो अभी सीक्रेट होते हैं। यस, अच्छा, जो आज तक कभी किसी ने पब्लिक में नहीं बताया। अच्छा, सो आई विल बी टीचिंग, ठीक है, दैट कि मार्केट, आपने एक टर्म सुना होगा गैप, राइट, अप गैप डाउन, राइट। तो कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट, राइट।
राइट। फर्स्ट गैप जब बनता है इट शोज द न्यू ट्रेंड। हम गैप अप की बात कर रहे हैं, गैप डाउन की? कुछ भी, अच्छा, दोनों पे काम करेगा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट गैप अप हो, चलो गैप अप ले लेते हैं ठीक ना, है। ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट गैप, अभी गैप डाउन चल रहा है ना, हाँ, तो गैप डाउन पे होगा। गैप डाउन चल रहा है, मार्केट्स हैं वोलेटाइल है, हमने गैप डाउन ले लिया, फर्स्ट गैप डाउन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया मार्केट ने चेंज ऑफ ट्रेंड करा है, राइट। गैप डाउन को फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ ट्रेंड मानेंगे, ठीक ठीक है। चेंज ऑफ ट्रेंड अगर लिख भी देता हूं, अगर कोई नोट्स बना रहा था मैं भी आपके साथ बना ही लेता हूं, ठीक है। सेकंड गैप होता है वीकनेस इन करंट ट्रेंड, ओके। बट हमें 2 पॉइंट मिल गए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के। और ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ये एक ऊपर बना हुआ गैप, अब कोई भी दूसरे दिन वापस उसके नीचे की साइड एक और गैप बन गया, मतलब मंडे ट्यूसडे काम करेगा, मंडे वेडनेसडे काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, करेगा। ओके। एक मंडे को एक गैप डाउन मंडे को हो गया, राइट, ठीक है, एक सैटरडे को भी हो गया, बट लोअर लो में होना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूएशन व्हेन ही मींस कि लोअर लो में होना चाहिए, दिन आगे पीछे हो सकते हैं। गैप डाउन लोअर लो होना चाहिए, ठीक है। अब हम चार्ट्स पे देखते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि पहला गैप डाउन हुआ पर दूसरा गैप अप हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा? इनवैलिड। टाइम फ्रेम फिर न्यूट्रल हो जाएगा डेटा, एक गैप डाउन होके एक गैप अप हो गया, डेटा न्यूट्रल। डेटा न्यूट्रल। टाइम फ्रेम क्या रखने वाले? टाइम फ्रेम कुछ भी लगाओ, हमें गैप डाउन चाहिए लॉन्ग टर्म में। अच्छा, ओके। सो आई थिंक ये टॉप था मार्केट का, हाँ दिस इज टॉप। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक गैप डाउन यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा। अगर मैं डे बता देता हूँ, डेट इज 6 जन, जब मार्केट नीचे जा रहा था, गैप डाउन में नीचे गया, गैप फिल करा, नीचे गया, बट हमें पहला गैप मिल गया, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बहुत टाइनी सा गैप, या ये वाला भी देख सकते हैं, सेकंड गैप। टाइनी सा गैप है बट है, बिल्कुल है। सो दिस इज सेकंड गैप, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तो ऊपर से नीचे की हो जाएगी, हाँ मैग्नेट चालू हो गया, नहीं मैग्नेट ऑफ है, सो आई थिंक यहाँ पे मिल गया था, राइट। तो दिस वन, हमें 2 मेजर पॉइंट यहाँ पे मिल गए, ठीक है, राइट। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी बॉटम से, ओके, जो पुरानी कोई भी होगी, राइट। ठीक है। बट हम उसी के अंदर क्या करेंगे, ये जो एक मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रही है, राइट, बेसिक सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट, हमने उसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड इवेंचुअली मार्केट ने ब्रेकडाउन की साइड का दिया। नीचे पहला ब्रेकडाउन काम आता है, दूसरा ब्रेकडाउन काम नहीं आता, ठीक है। अच्छा, तो पहला ब्रेकडाउन अगर डाउन साइड में है, कोई ड्राइंग टूल नहीं है क्या, हाँ सी गाइस, यहाँ पे इन्होंने ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड का, राइट। ये इंट्राडे ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, स्विंग का नहीं बता रहा। अच्छा, जो हम लोग टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। 3 मिनट्स अगर आपको मॉर्निंग गैप अप एंट्री के लिए 3 मिनट यूज करोगे, अच्छा, इट जस्ट कि ये थोड़ा चार्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार सस्टेन करा, दूसरी बार प्रॉपर सस्टेन करा, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड हो गया सेल ऑन राइज, ठीक है, ट्रेंड हो गया सेल ऑन राइज, दैट डजंट मीन कि हमें सेल करना है। ओके, मतलब अभी सिर्फ Sell- सेल पकड़ा है, एंट्री नहीं आई है अभी। एंट्री हमारी रेजिस्टेंस पे होगी या सपोर्ट पे होगी, जोन ट्रेडिंग हम करेंगे, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट गैप डाउन, सेकंड गैप डाउन, मार्केट का ट्रेंड बियरिश। अब अगर आपके पास खुद के सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारा जीटीआई इंडिकेटर है जिसके अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होके मिल जाते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, इंटरेस्टिंग, वहीं से रिवर्स हुआ, रेजिस्टेंस पे गया एंड इट वेंट डाउन। 3 मिनट में यूज करना प्लीज, ठीक है, तो सो दैट हमारी एंट्री टॉप पे हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 3 मिनट पे, क्योंकि देखो शॉर्ट करने का एक और रीजन है, डबल रेजिस्टेंस था, एक ये ब्लू लाइन भी थी, सेलिंग जोन भी था, राइट। तो ये सारे कंफर्मेशन मिला के हमें यहाँ से एक शॉर्ट जोन टू जोन मिल गया, समझ गया। और ऑप्शन बायर के लिए तो इतना ही चाहिए ना। अच्छा, इसमें ऑप्शन बाइंग ज्यादा करें या सेलिंग वाली साइड जाए? सेलिंग में तो बहुत इजी है, सेलिंग में मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर। सेलिंग के अंदर क्या है ना कि थीटा डीके आपके साइड में, बाइंग के अंदर अगर मान लो वहां पे स्टे कर गया तो अभी लॉस हो जाएगा। मतलब अगर मैं समझता हूँ ये जो अभी हम लेवल देख रहे हैं 26,150 का है, तो मैं 26,200 या 26,150 के ऊपर की कॉल सेल कर दूंगा, बट
ऑप्शन बाइंग अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर चाहिए तो आपको हमेशा इन द मनी करनी चाहिए। इन द मनी या एटीएम के आसपास? इन द मनी, क्योंकि उसके अंदर हमें पता है कि हमारा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 35 रुपए का टारगेट है, बात खत्म। बट वहाँ डेल्टा भी हाई होगा। डेल्टा हाई होगा तो स्टॉप लॉस 20 रुपए का ही रहेगा हमेशा। स्टॉप लॉस आप कसम खा लो कि निफ्टी ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे में 25 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस खाना ही नहीं है। 25 पॉइंट्स? 25 पॉइंट्स, हाँ। ओके, अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है कोई निकल फिर आएगा, समझ गए, कैपिटल बची रहनी चाहिए। राइट। और सबसे अच्छी चीज हम इन द मनी मार रहे हैं, तो हम 100 200 का प्रीमियम लेंगे तो उसके अंदर 25 पॉइंट फिर भी मैनेजेबल है। बट अगर 50 पॉइंट के 25 पॉइंट चले गए तब तो 50% चला गया मेरा, कैपिटल वाइप आउट हो गई, समझ गए। तो अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर करना है तो ये एक मेथड है, ठीक है। इससे हमने फर्स्ट थंब रूल इज, अगर आप ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो स्पेशली इंट्राडे में, सो गो विद द आईटीएम। ओटीएम में क्या होता है ना, होता क्या है ना, मूव निफ्टी अगर 50 पॉइंट भी मूव करेगा तो वो इतनी दूर की होगी, उसमें 1 2 4 रुपए का मूव आएगा। बट अगर मार्केट रिवर्स हुआ वो पूरा प्रीमियम लेके आधा ले जाएगा आपका, देगा कम लेके ज्यादा जाएगा। तो हमेशा आपको बड़े लोगों की जैसे सोचना है, अगर ऑप्शन सेलर एंट्री करेगा ना तो 300 रुपए को शॉर्ट मारेगा, समझ गए, राइट। तो वो अगर महंगी प्रीमियम शॉर्ट मार रहा है तो हम भी महंगे प्रीमियम खरीदेंगे ना, एग्जैक्टली, क्योंकि वो फंसेंगे तो महंगे में ही फंसेंगे ना, एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटअप। एक ये पहला सेटअप हो गया। एक चीज है ना, मैं कोर कंसेप्ट बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का, एफएनओ ट्रेडिंग का कोर कंसेप्ट बताना चाहूंगा, व्हिच इज एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन थ्योरी। ओके, ठीक है। सो उसके बाद में हम वीडियो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक बार इसका बाय सेटअप भी देख ले एक बार। हाँ, सेम बाय सेटअप भी ढूंढ लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप जाओ 19 दिसंबर गैप अप था के आसपास, ठीक है। ये पहला गैप है, हाँ, दिस इज फर्स्ट गैप, ठीक है, दिस इज सेकंड गैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेकंड गैप आने के बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जब तक मनीष भाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया, देखा कि सुबह आज 9:15 पे मार्केट गैप अप हुआ और कुछ पॉइंट से भी 30 40 50 100 पॉइंट से निफ्टी गैप अप हुआ, सस्टेन करके गया। पूरा दिन बीत गया, इन्होंने कुछ नहीं करा। अगले दिन वापस से इन्होंने देखा कि आज भी गैप अप हो रहा है, विच मींस बायर्स जो है वो हेवी प्राइस पे आज भी बाय करने के मूड में है, यानी इनको कुछ ना कुछ तो न्यूज है। और ये हम तो वैसे भी इंट्राडे ट्रेड वगैरह ले रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स देकर जाएगा। इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव गैप ढूंढे, ये पहला गैप अप था, ये दूसरा गैप अप था। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन का रोल शुरू होता है। पहले बॉटम पे 2 डबल बॉटम दिखा, एक ट्रेंड लाइन तो ये ड्रॉ हो गई, ठीक है, ठीक है। दूसरी ट्रेंड लाइन जो मॉडिफाइड ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करा, जहां पर दोनों गैप्स कनेक्टेड हुए हैं, एक वो ट्रेंड लाइन है, राइट, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट, हाँ, एक ऊपर से एडिशनली एक ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, व्हिच इज ये 2 गैप यहाँ पे बना, राइट, राइट। तो यहाँ से आई थिंक कोई पुराना कोई पास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, तो हम क्या करते हैं, यहीं से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहीं से कर लेते हैं। जो इसका हाई लगा है कैंडल का, वो ले सकते हैं। अगर हम ऐसे भी लगा देते हैं, राइट, तो मार्केट ने ब्रेकआउट किस साइड का दिया, अपसाइड, वापस ऊपर का। मार्केट का नेचर वापस ऊपर, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप्स। फर्स्ट बाय ऑन डिप, सेकंड टाइम सपोर्ट पाया, वापस बाय ऑन डिप, थर्ड टाइम सपोर्ट पाया, वापस बाय ऑन डिप। तो ये इंट्राडे में अगर मैं देख भी रहा हूं ना यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के आसपास देकर गया है। गाइस, जैसा कि देख पा रहे हो, कैंडल सीधा ऊपर गई, सपोर्ट पे आया मार्केट ने एक आपको जोन टू जोन आपको अच्छी रैली दे दी। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज समझनी है, स्टॉप लॉस हम रख रहे थे ऑप्शन बाइंग में 25 पॉइंट्स का, 25 मैक्सिमम टारगेट, वो भी टारगेट हमेशा 35 पॉइंट्स, 35 पॉइंट, मतलब 1:1.5 1:2 के आसपास। सिस्टम में 25 पॉइंट का रखना है, बट इन जनरल 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं देते हैं। वो तो कोई एक ऐसा दिन आ जाता है कि मार्केट में बड़े स्पाइक आ जाते हैं, तो हमें लेवरेज लेके चलना है, ओके, ठीक है, तो थीटा डीके से बचने के लिए। बट अगर हमें लाइव में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाते हुए दिखता है तो हमें कट करना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट बाय ऑन डिप 3 दिन तक करता गया, ओके। देन इवेंचुअली मार्केट ने, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया था इस वाले दिन, टॉप पे ये सेलिंग सिग्नल भी जनरेट हुआ, राइट, मार्केट नीचे आया। बट क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आके वापस मार्केट देखो। अच्छा, वहीं से बाउंस आया है जहां पर गैप अप था, मोस्ट प्रोबेबली गैप फिल करके या डिमांड जोन बनाकर, हाँ, वहीं से रिवर्सल। क्योंकि उसका एक रीजन था कि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि देखो मार्केट ने थोड़ा सा कंप्रेस करके दिखाते हैं लोगों को, दोनों गैप जहां बने थे, ये क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था ना बहुत स्ट्रांग ट्रेंड के ये साथ, वो पहला गैप था, हाँ, और एग्जैक्टली वहीं से बाउंस आया, गैप को टच करके, राइट। अब इसका बाउंस आने का रीजन ये था कि टॉप पे जब गया ना, तो टॉप पे मार्केट 3-4 दिन सस्टेन हुआ, राइट, यानी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था। जब नीचे आया तो अगर ये पैटर्न पता है या नहीं पता, लो पैटर्न है, जब ये कैंडल ऐसे लो रेल बनाती है ना, इट्स लाइक ट्रेन,
तो उसके अंदर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, ओके, राइट? तो ट्रेंड लाइन काम करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, तो जब वापस फटेगा बहुत तेज फटेगा, तो इवेंचुअली वापस मार्केट वहीं पे सपोर्ट लिया, वहां वापस से तो ऑलमोस्ट मगर देख रहा हूँ 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी रैली करके गया 2 दिन के अंदर। हाँ, ये स्विंग ट्रेडिंग के लॉजिक रहते हैं, राइट, ठीक है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। बट मैं इंट्राडे के अंदर आपको ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना वो मेथड बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, सो एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए, राइट? दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप, राइट, क्योंकि आप भी ऑपरेटर के ट्रैप में फंसे हो, हम भी फंसे, सब फंसेंगे। तो ट्रैप ट्रेडिंग पकड़ने का सबसे सिंपल लॉजिक है कि कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सेलर्स एरिया में बायर्स को ट्रैप ढूंढना है, मतलब सेलिंग एरिया के अंदर बायर फंसे हुए होंगे तो आप शॉर्ट मार दोगे, बायर्स एरिया के अंदर सेलर फंसे होंगे तो रिवर्स चला जाएगा, बाय कर लोगे। ओके, ये हम आ चुके हैं अब 3 मिनट्स के चार्ट पर। हाँ, मैं ये बबल ऑफ कर देता हूँ एक बार के लिए, ये आपको इंटेंसिटी बताता है कि सेलिंग की पावर कितनी थी। ओके, सो स्टॉक मार्केट चलता है एसएल हंटिंग पे, ठीक है। 10 में से 2 बार तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि 2 ही वेल है, एक बायर है, एक सेलर है, राइट, फिर बाद में आ जाएंगे 6 शार्क्स। ये एक थ्योरी है जो आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में 10 मूव आते हैं, तो उसमें से 2 मूव तो वेल के होंगे, विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। वेल्स आर स्ट्रीट पीपल जो प्रॉपर डिसिप्लिन से चलते हैं। देन कम शार्क्स, तो मार्केट 6 to 7 टाइम्स है ना शार्क्स मूव करते हैं। ओके, स्पाइक्स हो गए, न्यूज, शार्क्स, स्टॉप लॉस हंटिंग्स, एसएल हंटिंग्स, एसएल हंटिंग का काम सारा शार्क्स का है, ठीक है। इंडिया के अंदर बेस्ट एग्जांपल है डीआईएस। जिस दिन डीआईएस होंगे मार्केट में उस दिन आपके एसएल जाएंगे। जेन स्ट्रीट नहीं, जेन स्ट्रीट तो बहुत सिस्टमेटिक, वो 4th वेव में एंटर करा था, एलिट वेव के। 4th वेव इज ऑल अबाउट स्पाइक्स। तो जब वॉलेटिलिटी होती है ना, तो बाहर के ना हेज फंड्स आएंगे इंडिया के अंदर टू हैव अ फन। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है, इट वाज अ अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, तो अभी निफ्टी के अंदर 6th वेव एक्टिवेट है, ओके, व्हिच इज अगेन अ वेव ऑफ स्पाइक्स, ठीक है। तो अभी इसलिए मार्केट गैप अप गैप डाउन, गैप डाउन, हाँ। तो वो वेव थ्योरी का पार्ट है। वेव थ्योरी आपको हेल्प करती है लाइव मार्केट के अंदर कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज आज क्या कर सकता है, मॉर्निंग में बता देगा। हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे सेलर फंसे, राइट, सपोर्ट पे थे, मार्केट ने स्पाइक दिया, राइट। ये भी ब्लैक। सी गाइस, जीटीआई इंडिकेटर के अंदर दिस इज आवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, ठीक है। उसके अंदर हमारी इंडिकेटर में ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंडिकेट कर देता है कैंडल के अंदर। ओके, सो दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, ठीक है। सपोर्ट पाया, मार्केट ने स्पाइक दे दिया, क्योंकि मार्केट सेलर को ट्रैप करना चाहता है, ठीक है, राइट। वापस ब्लैक कैंडल, इमीडिएटली स्पाइक, ठीक है। अब नीचे 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 बायर्स आए, इमीडिएटली मार्केट ने ब्लैक बनेगी तो सेलर्स, ब्लू बनेगी तो बायर्स, ठीक है। आए नीचे नीचे, फिर बायर्स आए, इमीडिएटली नीचे, मतलब यहाँ पर बाइंग हुई और लुक एट द कैंडल, और वहीं पे तो हम पैनिक कर जाते हैं, राइट। तो बीच के अंदर कहीं पर भी ये बाइंग सेलिंग होगी तो हम बच के रहेंगे, राइट। तो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जहां हम सबसे ज्यादा पैसा गवाते हैं? रिवर्सल्स, बिल्कुल, डॉट रिवर्सल्स, वहां पे ट्रैप बन जाए तो हाँ, डबल प्रॉफिट, राइट। उसका एक एग्जांपल दूंगा, आप शॉक हो जाओगे। जैसे टॉप पे बायर्स फंसे हुए, सेलर्स भी एंटर कर गया, वापस टॉप पे बायर फंस गए, मतलब एक बायर यहाँ बैठा है, एक बायर यहाँ बैठा है, और उसके बाद जुप रिवर्सल्स, और गिरते ही गया। अब यहाँ पे नीचे सेलर्स आ गए, ठीक है। अब बायर्स यहाँ पे अटैक करेंगे, तो पिछला जो सपोर्ट था, ये पिछला सपोर्ट था, मार्केट ने एक और अटैक करा, फिर सेलर थोड़े स्ट्रांग थे, आए, कौन फंस गया? बायर्स, और फिर गिर गया मार्केट, अब ये सेलर्स फंसे हुए, इवेंचुअली मार्केट ने सेलर की स्टॉप लॉस खाए, यहीं पे खा लिया थोड़ी देर बाद ही, राइट, बॉटम पे। अच्छा, ये स्टॉप लॉस जो गया था, मैं दोबारा एक और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम कर्सर रखते हैं, हाँ, यहाँ पर हमारे सेलर्स थे, हाँ, तो सेलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पर हार्डली 15-20 पॉइंट से स्टॉप लॉस हंटिंग करी और वापस से नीचे। हाँ, लिक्विडिटी खाने, गेम है लिक्विडिटी का, राइट। इमीडिएटली ऊपर नीचे खत्म, राइट। यहाँ पे सेलर फंसे हुए थे, बायर ने अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि देखो गाइस, अगर बायर को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बायर को दिखा कि ये सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पे वो बाय करेंगे तो उनको वहां एग्जिट मिल जाएगी उनके स्टॉप लॉस पे, समझ गया, और इनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अब अगले दिन देखो सेलर्स प्लस बायर्स दोनों आ रखे, डब्ल्यू पैटर्न बना,
ओके, मार्केट ऊपर, टॉप पे बायर फंसा, मार्केट फिर वापस नीचे। अब 2 और सेलिंग हो गई, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड। ओके, कंसेक्यूटिव 2 ब्लैक कैंडल आ जाती है तो मार्केट का नेचर सेल ऑन राइज हो गया। ओके, सेल ऑन राइज हो गया, सिग्नल आया ट्रैप, मार्केट नीचे, बायर ने ट्राई करा बट ऑपरेटर कैंडल, एक हमारी स्पेशल कैंडल बनती है व्हिच इज दिस ऑपरेटर कैंडल। ओके, ऑपरेटर कैंडल मतलब इंस्टेंट शॉर्ट, 80% ऑफ द शॉर्ट, इंस्टेंट शॉर्ट, जैसी बनी इंस्टेंट और कंटिन्यूअसली देखो अब मार्केट ऊपर गया, टॉप पे कौन फंसा हुआ था? बायर्स, फिर वापस नीचे, गैप डाउन, परफेक्ट, राइट। आपको जितने काउंट, अब यहाँ पे देखो सेलर आए, इमीडिएटली थोड़ी सी एसएलएंटिंग करी, फिर वापस नीचे, इन बाहर को पता लग गया कि ये स्ट्रांग है, उनको लिक्विडेट कर दिया, नीचे आ गए, बट एटलीस्ट हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सेफ है, राइट। अगर यहाँ से जाता तो जोन टू जोन, हमारे कैंडल के टॉप बॉटम पे एंट्री के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते, जोन टू जोन जाने के प्रोबेबिलिटी हाई होते। ओके, इसके साथ आप बॉलिंजर बैंड को यूज करते हो तो आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बन के निकल जाती है, बिकॉज बॉलिंजर बैंड आपको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, स्क्वीज बताएगा कि कहां पर स्क्वीजिंग हो रही है, कहां पर ब्लास्ट होगा, राइट। तो अभी आई थिंक ट्रैप ट्रेडिंग तो समझ आ गई होगी लोगों को, परफेक्ट, राइट। यहाँ पे सेलर फंसे। मनीष भाई बहुत मजा आया ये सीखने में, जहाँ पर आपने पहले तो एंट्री प्लान पूरा सिखाया, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ऑप्शन बायर्स को, और ये अच्छा मुझे एक चीज समझनी है, अब ये जो इंडिकेटर आ रहा है आपने कहा भाई प्रोप्राइटरी आपने मेहनत से बनाया है, मुझे या मेरे व्यूअर्स को चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा? हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और जिसको फ्री डेमो भी चाहिए उसका भी एक लिंक दे देंगे हम, कि आप वहां पे आके इसका फ्री डेमो भी ले सकते हो। ओके, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री डेमो। ठीक है, तो जो इंडिकेटर का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूँ, प्लस मनीष सर का जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये फ्री में इसके बारे में बताते हैं, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दे दूंगा। अगर आपने मनीष भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा जहाँ पर वो सारे अपडेट्स वगैरह देते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं कोई चार्जेस नहीं है। अब आज के में तो ये बहुत मजा आया, बट अगले में आप मुझे क्या सिखाने वाले हो वो और गाइड करो। अगले के अंदर हम स्टॉक मार्केट का एक कोर कांसेप्ट होता है एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसका नेक्स्ट पार्ट होता है मैनिपुलेशन। ओके, तो अगर लाइक कमेंट्स अच्छा आते हैं तो मैनिपुलेशन भी बताऊंगा कि हाउ टू डिटेक्ट लाइव मैनिपुलेशन। अच्छा, मार्केट में जो लाइव मैनिपुलेशन होती है उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। बट एक्यूमुलेशन के अंदर लोगों को नहीं पता कि सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। ओके, तो एक्यूमुलेशन के अंदर आपको कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, कंप्रेशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली रैली, तो रैली इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंप्रेशन और एक्यूमुलेशन, राइट। ओके, देन फोर्थ पार्ट इज मैनिपुलेशन, तो दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिख दो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ये जो हम लोगों ने पहले बोला था ऑप्शन बाइंग, जहां पर हम ऑप्शन बाइंग तो लिखना ही है, सेकंड कमेंट होना चाहिए मैनिपुलेशन। ऑलराइट, तो हम 2 पॉडकास्ट और लेकर आने वाले हैं जहां पर हम लोग इस टाइप का बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे आज हम लोगों ने गैप अप पे सीखा, पहला दिन गैप अप हो रहा है, पहले तो ट्रेडिंग प्लान जरूर ध्यान से देखना, वो अटमोस्ट पार्ट है। पहला दिन गैप अप हो रहा है और उसके बाद दोबारा से 1 दिन बाद 2 दिन बाद कंसेक्यूटिव गैप अप हो रहा है तो वो गैप बाइंग में जाएगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर गैप अप हुआ और बाद में गैप डाउन हो गया तो वो अवॉइड हो गया, नल हो गया, उसको कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से आपको गैप डाउन ढूंढना है या गैप अप ढूंढना है, तब जाके ट्रेंड लाइन बनानी है। और अगर ये जो इंडिकेटर का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच मनीष, बहुत मजा आया सीखकर, एंड इसी तरीके से और एक प्रॉफिटेबल स्टूडेंट से आपको सीखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डेफिनेटली। डोंट फॉरगेट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।